मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। आज मैंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए और आप अपनी सीरियल के माध्यम से और सीरियलों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाइए। हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको स्वच्छता अभियान में जोड़ा है और देश सेवा करने का एक अवसर दिया है। सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ। हमने अपना घर और सोसाइटी तो साफ कर लिए, लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है। ये पूरा देश हमारा घर है। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। सच कहूं तो हमारा काम अभी शुरू हुआ है। हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड के जरिए हंसते हंसाते ये मैसेज स्प्रेड करेंगे और हिंदुस्तान में जन जन तक, हर आदमी तक ये पहुंचाएंगे कि भाई स्वच्छता रखो, स्वच्छ भारत बनाओ, सुंदर भारत बनाओ। हम लोगों की मुहिम ये है कि न तो गंदगी करेंगे न गंदगी होने देंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारे आसपास जितने लोग हैं हम उन्हें रोकेंगे, हम उन्हें टोकेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि सफाई कितनी ज़रूरत है इस देश में। ना गंदगी न करूँगा ना करने दूंगा, ये जो सूत्र है ये जब हर एक हिंदुस्तानी अपने जीवन में अपनाएगा तो मुझे लगता है कि अपने आप हमारा देश साफ सुथरा हो जाएगा। ये तो देश की सेवा है, इसमें तो भारत के हर नागरिक को साथ देना ही चाहिए। बरोबर है। जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता। और जहाँ स्वच्छता होती है प्रभु का वास तो होता ही है, वहाँ के लोग भी निरोगी रहते हैं। आज हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं भारत का जागरूक नागरिक होने के नाते प्रतिज्ञा लेता हूँ। भारत का जागरूक नागरिक होने के नाते प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इधर उधर सड़कों पर या खुले में कचरा नहीं फेंकूंगा, कचरा नहीं फेंकूंगी और किसी और को भी इधर उधर कचरा नहीं फेंकने दूंगा, और किसी और को भी इधर उधर कचरा नहीं दूंगा। कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकूंगा। कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकूंगी। मैं हमेशा अपने घर को, मोहल्ले को, शहर को और पूरे देश को साफ रखूंगा। और मैं ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद। पूरे भारत देश में से बहुत सारे लोगों ने हमारी ये वेबसाइट के ऊपर अपनी एंट्री भेजी है, अपने फोटोज और वीडियोस अपलोड किए हैं। Now we are being joined here on the stage by the team of Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, one of the people who were first nominated by the Prime Minister. So thank you all for being here with us. So ये जो प्रधानमंत्री ने आपको नेम किया तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करने की सोच रहे हैं? हमारा जो शो है वो हर एक किरदार हिंदुस्तान के हर प्रांत से जुड़ा हुआ है। जैसे दया भाभी अहमदाबाद से, जेठा भाई बॉम्बे के है, एक भिड़े करके है वो महाराष्ट्र से है, सरदार जी सोडी है वो पंजाब से है। तो हम सबको हमारे कैरेक्टर के थ्रू सबको अनुरोध करेंगे और हर प्रांत में से और 9 लोगों को जोड़ेंगे और उस तरह से हम लोग ये अभियान में जुड़ेंगे। बहुत ही प्रचलित है आपका कार्यक्रम और हमें बड़ी खुशी हो रही है आपका स्वागत करके और हम उम्मीद करते हैं कि जितना प्रभाव आपका कार्यक्रम देता है जनता को, उससे ज़्यादा कहीं आपका प्रभाव पड़ेगा स्वच्छ भारत अभियान में।
जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, क्या ख्यालात आते हैं आपके? क्या आपको लगता है करना चाहिए? किस तरह से इसमें जुड़ना चाहिए? एक व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए? सम्मिलित रूप से क्या करना चाहिए? हम इस तरह से कहते हैं कि चौराहे पे थूक दी कहीं भी पान की पीक, कान से निकाली और फेंक दी कहीं सीख, तंबाकू रगड़ा और उसे उछाल दिया, जहां जगह देखी वहीं कचरा डाल दिया, राख फेंक दी धूम्रपान की। चिंता स्वयं के घर की है, नहीं है हिंदुस्तान की। क्या बात? चिंता स्वयं के घर की है, नहीं है हिंदुस्तान की। गंदे चौराहे, बदबूदार गलियां, कराहती सड़कें और बीमार अस्पताल। गांधी ने ऐसा देश तो नहीं चाहा था। चाहे वो दौर कोई और था या ये कोई और दौर है, लेकिन उनका स्वप्न कुछ और है। लेकिन आज अच्छा लगा इस अभियान से जुड़ के हम सबको, आज अच्छा लगा एक नया सूर्य उगा, एक नया आकाश, एक नया आभास, एक नया विश्वास जगा। आज लगा कि करवट बदल ली है हिंदुस्तान ने, जब ये कहा कि स्वच्छता अभियान से जुड़ो, ये कहा देश के प्रधान ने। तो आज हम भी यही कहते हैं कि बीमार पड़े तो दवाई जरूरी है, घर चलाना है तो कमाई जरूरी है, जिंदगी चलानी है तो भाई पढ़ाई जरूरी है, लेकिन आज सबसे पहले सफाई जरूरी है। क्या बात? आसिफ भाई ने एक वेबसाइट भी बनाई है जिसमें सारे लोग जुड़ सकते हैं और भी आगे लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने एक ये भी रखा है कि जो भी इस अभियान में जुड़ेगा तो उनको तारक मेहता की टीम से मिलने का मौका मिलेगा, शूटिंग पे आने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक छोटा सा प्रलोभन लोगों जी को जी, दिया है। प्रोत्साहित करते हैं आप लोगों को कि वो स्वच्छ भारत करें ताकि आपसे मिल सके। तो हमारे प्रोड्यूसर श्री असित कुमार मोदी की अगुवाई में स्वच्छ भारत अभियान और पूरे देश में गांव, गली, चौराहे, नुक्कड़, अस्पताल, होटल, बाग, बगीचे तक अपना संदेश पहुंचाने की हम लोगों ने कहा www.tmkocmycleanindia.com को हमने लॉन्च किया और हमने लोगों से आग्रह किया कि आप स्वच्छता अभियान में शरीक हो और जो भी आप कर रहे हैं स्वच्छता अभियान के तहत उनके फोटो इस वेबसाइट पे अपलोड करें। ऐसा हमने हमारे दर्शकों से निवेदन किया और उन तमाम स्वच्छता सेनानियों में से हमने चुने कुछ विजेता। चालू तो नहीं हो अरे गया हो गया होगा यार। अरे ओ भाई साहब क्या कर क्या रहे हैं आप? सॉरी सर। अरे क्या सॉरी सर? चाय पी के कोई क्या ग्लास फेंकने की जगह? अरे तुम्हारे जैसा लोगों की वजह से आज पूरा देश में गंदगी फैली हुई है। इधर कचरा ये देखो इधर ही है, तुम्हारे पास में है ये, उसमें नहीं डाल सकते, इधर मेरे पे डाल रहे। ये कोई तरीका है? हमारे बेचारे प्रधानमंत्री जी सबको कह रहे हैं कि भाई स्वच्छता रखो, स्वच्छता अभियान चलाए, लेकिन आप लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, मैं समझता हूँ। आपने फेंका कोई बात नहीं, मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। चलो चलो एक मिनट वापस निकालो, वापस निकालो मतलब क्या? वापस निकालो, जिसने फेंका वही उसमें रखेगा। अरे यार इसमें बहुत सारे कचरे कप है, वो नहीं कप तो दूसरा कप लाओ भाई। अरे वापस इधर फेंक रही है। अरे भाई इसने ये समझा होगा कि जैसे फेंका था वहीं फेंक के वापस वहां से उठा के डस्टबिन में डालेगा। खबरदार आपने उठा, चलो उठाओ उसमें डालो। ये भाई बहुत अच्छे हुआ। समझिए कुछ। चलो आओ, चलो। अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और मेरे हिसाब से जो हमारा देश इतना खूबसूरत है, अगर वो साफ भी हो जाएगा तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। प्लीज बी क्लीन, स्वच्छ भारत, सुखी भारत, सुखी भारत। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आई थिंक सफाई भी अगर आप अपने घर को साफ रखते हो तो अपने देश को भी साफ रखना चाहिए। अंदर से जितना खूबसूरत है बाहर से भी उतना खूबसूरत होना चाहिए। तो स्वच्छ भारत महान। प्लीज 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 कीप योर कंट्री क्लीन। प्लास्टिक वेस्ट और जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग रखिए। ये मैं खुद करता हूँ। आई थिंक ये हेल्प करता है सिटी को उसको साफ रखने के लिए। आपलं देश आहे, आपल्याला बघायला पाहिजे सगळं. तुझं घर आहे, हे सगळं इंडिया आपलंच घर आहे, तर व्यवस्थित ठेवायला पाहिजे. मैंने अभी अपनी गाड़ी के लिए एक छोटा सा बड़ा क्यूट सा डस्टबिन लिया है। इतना प्यारा सा है कि मैं जब उसे अपने बाजू में देखती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। कितना क्यूट सा डस्टबिन है, क्योंकि लोग जो करते हैं वो अपने गाड़ी के विंडो को नीचे करके सब कुछ टिश्यू बाहर फेंकते हैं, केले का छिलका बाहर फेंकते हैं, च्युइंगम बाहर फेंकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि छोटी सी बात है, एक छोटा सा डस्टबिन आप रखिए। आपने बता दिया, आप देश की हर कार में डस्टबिन होना चाहिए, बिकॉज श्रद्धा कपूर ये कह रही है। जैसे आप अपना घर साफ रखते हैं, अपने देश को अपना घर समझ के उसको भी साफ रखें। एवरीवन डज देयर बिट। अगर सब लोग अपना जो एरिया है, इलाका है, जो भी है क्लीन रखेंगे, तो आई थिंक दैट वे विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। क्या है लाइफ में
सफाई हर जगह होती रहनी चाहिए। तो वाइल यू आर वर्किंग यू मस्ट कीप इट क्लीन। सच बोलूँ तो मैंने अभी भारत के लिए कुछ नहीं किया है, मैंने भारत को स्वच्छ बनाने की कोशिश नहीं की है। तो अगर आप मुझे नॉमिनेट करना चाहोगे तो बहुत अच्छा होगा, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। क्या बात है सर, तो हम तो कर देते हैं अभी हाथों हाथ। बिल्कुल, तो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं हिंदुस्तान को स्वच्छ रखूंगा और दोनों मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं और मैं भारत को स्वच्छ रखने की शपथ क्या बात है। जितना अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग को साफ रख सकें उतना बेस्ट है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा अकेले नागरिक का फर्ज बनता है। बिकॉज प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम शुरू ज़रूर की है, लेकिन हम सबके बिना और हमारी हिंदुस्तान की जितनी जनसंख्या है, अगर सब इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो ये मिशन जो है उसको हम सक्सेस नहीं बना सकते हैं। सो सबका योगदान चाहिए।